प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको सामाजिक में और आपका जो संसाधन है उसमें जो प्रकरण है कृषि, इसके बारे में बता रहा हूँ। उसको पुनः अभ्यास करा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, और आप इसको ध्यान से सुनना है और इसके कुछ आंसर भी आपको भेज रहा हूँ और आप इसमें उतार भी सकते हैं। जैसे प्रश्न में पूछा गया कि कृषि क्या है। कृषि का तात्पर्य, आप गांव के रहने वाले हो, सब देखते हैं कि कृषि क्या है। जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फलों को उगाते हैं, पशुपालन करते हैं, और जैसे प्राथमिक क्रिया को इनको सब कृषि के दर्जे में रखा जाता है। तो इसका वास्तव क्या, फसल, फलों, सब्जियों और फलों को उगाना या पशुपालन जैसे प्राथमिक क्रियाओं को हम कृषि कहते हैं। तो ये समझ आएगा, जो भी है पशुपालन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फल उगाते हैं, सब्जियां करते हैं, इस प्रकार ये हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन है, उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर सकते हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले आपको कारकों के नाम बताने हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला कारक है स्थलाकृति। स्थलाकृति, दूसरी मृदा मित्र भूमि, तीसरी जलवायु। ये तीन चीज़ ऐसी हैं जो कृषि को प्रभावित कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन आता है, स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि का क्या हानियाँ हैं। स्थानांतरित कृषि, एक स्थान से बदलकर दूसरे स्थान पर खेती बाड़ी जो करते हैं उसको कहते हैं। कृषि का वह तरीका जिसमें वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड का साफ किया जाता है और राख को मृदा में मिलाया जाता है। भूमि की जो उर्वरता समाप्त हो जाने पर उस जगह को छोड़कर फिर दूसरी नई जगह पर कृषि की जाने लगती है। ऐसी कृषि को स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। जैसे मानो कोई कहीं ऐसी ज़मीन पर पेड़ पौधे हैं, आपने पेड़ पौधे काट दिए, साफ़ कर दिए, और उनकी जो पत्तियां उनमें राख लगा दी, मिट्टी में मिला दी। जब तक उस मिट्टी में उसकी उर्वरक जो शक्ति है, उर्वरक शक्ति बनी रहेगी तो आप खेती करते रहेंगे। फिर उसकी जब शक्ति समाप्त हो जाएगी, खेती को पैदावार नहीं देगी, तो आप क्या करोगे, उस ज़मीन को छोड़कर आगे की ज़मीन पर ऐसी क्रिया करोगे, उसको हम स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि के नाम से जानते हैं। अब आगे आती है रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं। रोपण कृषि जो वाणिज्य कृषि के नाम से जाती है, जो हम एक व्यवसाय के रूप में खेती करते हैं, ऐसी वाणिज्य कृषि जिसमें चाय, कॉफ़ी, काजू, रबड़, केला और कपास जैसी एकल फसल उगाई जाती हैं। मतलब काजू है, चाय है, रबड़ है, केला, कपास जैसी एकल फसल उगाई जाती हैं, उसे रोपण कृषि कहलाती है। इस कृषि में बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। समझ में आया। इस प्रकार को रोपण कृषि कहते हैं। अब आता है अगला प्रश्न, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। मतलब हम खेती करते हैं तो हमारी खेती करने में किसान हमारी क्या मदद करती है, इस प्रकार से आपको बता रहे हैं। सरकार प्रत्येक किसान को विभिन्न तरीकों से खेती बाड़ी में मदद करती है। सरकार कृषि के विकास के लिए जो किसानों को ऋण देती है, या नई नई तकनीकी, नए नए खाद बीज और तुम्हारे नई नई दवाएं उपलब्ध कराती है, ठीक है ना। सिंचाई के लिए सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराती है। खाद और बीज पर सब्सिडी देकर सरकारी कृषि अधिकारियों द्वारा किसानों को कृषि संबंधी जानकारी देकर कृषि के लिए किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर, ये सब हमारी जो है सरकार किसानों को कृषि के विकास में मदद करती है, ठीक है। अब आता है उद्यान कृषि का अर्थ क्या है। उद्यान कृषि का मतलब है जब हम किसी ज़मीन पर
फल या सब्जियों को उगाते हैं, विभिन्न प्रकार की सब्जियां या फल उगाते हैं, उन कृषि को हम जो है उद्यान कृषि के नाम से जानते हैं, बाग बगीचा लगाते हैं। अब आता है सुनहरा रेशा से अपरा क्या है। सुनहरा रेशा क्या है? सुनहरा रेशा तात्पर्य है आपका जो है पटसन से। हम जो भी जैसे हमारे पटसन है, जैसे उससे हम अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों में जब हम फसल उगाते हैं तो वो चीज़ सरकार अपने इस पटसन के माध्यम विभिन्न प्रकार के कार्य चलाती है, कपड़े बनाती है, रेशों से विभिन्न प्रकार की ऊने वगैरह बनाती है। इस प्रकार इसके अंदर आता है। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से ये मैंने आपको 5-7 क्वेश्चन बताए, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद।